हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरआर क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12th में जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है, यानी फिजिक्स के प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले वाइवा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास 12th के फिजिक्स में वाइवा में चित्र ट्रांसफार्मर का ही बनाना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर पर आधारित बहुत ऐसे सॉलिड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको बताकर आप एग्जामिनर के निगाहों में अच्छा बन सकते हैं। यानी जो क्वेश्चन एग्जामिनर बताएगा उसको आप फटाफट आंसर कर सकते हैं। तो हम उसी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर कर सकता है कि ट्रांसफार्मर क्या है। अगर उसने आपके ट्रांसफार्मर का चित्र देखा तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, वो आपसे यह क्वेश्चन कर सकता है कि ट्रांसफार्मर क्या है या ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर लेकर आया हूं कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर वह है जो कि उच्च प्रत्यावर्ती धारा विभव को निम्न प्रत्यावर्ती धारा विभव में कन्वर्ट करता है। यानी हम उच्च विभव को ट्रांसफार्मर की मदद से हम उच्च विभव को निम्न विभव में या निम्न विभव को उच्च विभव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके घर में जो स्टेबलाइजर होता है, आप सभी जानते हैं कि स्टेबलाइजर से हम वोल्टेज को कम कर सकते हैं, वोल्टेज को ज्यादा कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेबलाइजर में किया जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उच्च एसी करंट, मैं यहां पर लिखे देता हूं ब्लू पेन से कि उच्च एसी करंट को निम्न, यानी जो हमारा उच्च एसी करंट है उसको हम निम्न, यहां पर ना रहेगा, उच्च एसी करंट को निम्न एसी करंट में या निम्न एसी करंट को उच्च एसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यह वादा लेता हूं कि अगर आपने इन 10 क्वेश्चंस को तैयार कर लिया और थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक पढ़ लिया तो आप अपने वाइवा में जरूर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जामिनर कर सकता है कि ट्रांसफार्मर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका उत्तर है कि ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके प्रेरण पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण। जो हमारा भाई साहब ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। क्या ट्रांसफार्मर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऊंचाई और अपचाई। क्या? ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर पर। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। वो आपसे पूछ सकता है कि हाँ, जो ये ट्रांसफार्मर है ये किस धारा पर, इस पर हम कार्य कर सकते हैं। कौन सी धारा हो तो उसमें हम ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा बोले तो एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट पर हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कार्य करता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर की कोड किस धातु की बनी होती है। जो इसकी कोड होती है वो किस धातु की बनी होती है। तो ये नर्म लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नर्म लोहे की हमारी इसकी जो ट्रांसफार्मर की कोड है वो बनी होती है। फिर जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। दक्षता बोले तो ऐसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो उसमें आप बताएंगे कि 90% से 98%, यानी 90 से 98% तक इसकी दक्षता होती है। देन हमारा 7वां क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में क्रोड को
पटलित क्यों रखा जाता है, यानी उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे हम पतलित रखते हैं इसको, क्रोड को। तो यह क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर के मन में उठ सकता है कि हम ट्रांसफार्मर को पटलित क्यों रखते हैं। क्यों रखते हैं ट्रांसफार्मर को पटलित? क्योंकि हम भंवर धारा को कम कर सकें। क्यों रखते हैं? भंवर धारा को कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए। फिर ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानियां होती हैं? तो जो ये भंवर धारा है, अब सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि भंवर धारा, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है, तो आपने उसको बताया कि भाई साहब जो भंवर धारा है उसको कम करने के लिए। तो फिर वो ये भी पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानियां होती हैं, ये पूछ सकता है ना कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानियां होती हैं। तो इससे आप बोलेंगे कि अत्यधिक ऊष्मा इससे नष्ट होती है। क्या? अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है। अगर हमने भंवर धारा मतलब भंवर धारा को कम नहीं किया तो उससे अत्यधिक ऊष्मा खर्च होगी या अत्यधिक ऊष्मा जो हमारी है वो नष्ट होगी। फिर नौवां क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। भाई साहब जो ट्रांसफार्मर उसमें हम तेल डालते हैं, क्यों डालते हैं? ताकि हम ट्रांसफार्मर को ठंडा रख सकें। क्यों? ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए। और जो 10वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल हम डीसी मतलब एसी करंट में ही क्यों करते हैं, यानी इसका उपयोग डीसी करंट में क्यों नहीं किया जा सकता, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारी डीसी करंट है वो क्रोड को परिवर्ती चुंबकीय धारा नहीं मतलब उत्पन्न कर पाती है। जो हमारी डीसी करंट है, डीसी करंट में क्रोड परिवर्ती चुंबकीय धारा उत्पन्न नहीं कर पाता है। क्या है? क्या आप बताएंगे कि डीसी करंट या डीसी करंट इसी में हो गया, डीसी करंट क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय धारा उत्पन्न नहीं कर पाता है। भाई ये थोड़ा नीचे हो गया, इसमें लिखने में प्रॉब्लम है। आई होप कि आप समझ गए होंगे और आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चंस जो कि आपके ट्रांसफार्मर से वाइवा में पूछे जा सकते हैं। ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। मैंने एक एक कर सभी को डिस्कस कर दिया। एक क्वेश्चन और है कि यह पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर कार्य करता है, या इसके जो हमारी थ्योरी है ट्रांसफार्मर की उसको किसने दिया। तो एक फैराडे भाई साहब हमारे एक वैज्ञानिक हैं। आप यह बता सकते हैं कि हमारे जो फैराडे हैं उन्होंने इसके थ्योरी पर काम किया, उन्हीं के सिद्धांत पर ये हमारी ट्रांसफार्मर की पूरी थ्योरी कार्य करती है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से आपके जो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जिसमें 15 नंबर आपके वाइवा से निश्चित होते हैं, उस 15 नंबर को पाने में बहुत मदद होगी। आई होप कि आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेंगे और इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत मतलब जो हमारा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत मदद होने वाली है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप अपने मित्रों के पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी वाइवा बहुत अच्छे से जा सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।